जंगल का कौवा एक आम नाम है जिससे मुराद कौवे की 3 इकसाम है। इब्तदाई तौर पर एक ही नोक के बारे में सोचा गया था। इसके बाद ये ग्रुप कुछ प्रजातियों में तकसीम हो गया। बड़े बिल वाला कौवा, मशरकी जंगल का कौवा और हिंदुस्तानी जंगल का कौवा। अस्सलामुअलैकुम, बंग्याल बर्ड्स की नई वीडियो में खुशामदीद। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं जिस परिंदे की मालूमात आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है बड़े बिल वाला कौवा। आज हम बात करेंगे इस कौवे की और मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये किन इलाकों में पाए जाते हैं, किन इलाकों से किस मौसम में हिजरत करते हैं। बात होगी इनकी खुराक के बारे में और इनकी अफजाइश नस्ल के बारे में। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बड़े बिल वाला कौवा, जिसे पहले बड़े पैमाने पर जंगल का कौवा कहा जाता था, कौवे की एक वसी एशियाई नस्ल है। ये बहुत मुवाफिक है और खाने के वसी ज़राए पर जिंदा रहने के काबिल है, जिससे ये नए इलाकों को नौ आबादियाती बनाने के काबिल है, जिसकी वजह से इसे अक्सर एक परेशानी समझा जाता है, खास तौर पर जज़ायर पर। इसका एक बड़ा बिल है जो इसके साइंसी नाम माइक्रोराइनकस का माखिज है, जो कि कदीम यूनानी लफ्ज़ है जिसका मतलब है बड़ी चोंच, और इसे बाज़ औक़ात आम नाम से भी जाना जाता है। जोहान जॉर्ज ने पहली बार 1827 में जावा से हासिल करदा होलोटाइप से इनवा को बयान किया। मशरकी जंगल का कौवा और हिंदुस्तानी जंगल का कौवा कभी मखसूस समझा जाता था और मिलकर जंगल का कौवा कहलाता था। इसका मजमूई साइज लंबाई 46 से 59 सेंटीमीटर, परों का फैलाव 100 से 130 सेंटीमीटर और इसका वजन 650 ग्राम होता है। जिस्मानी तनासुब इलाकाई तौर पर मुख्तलिफ होता है। जापान में इंतहाई शुमाल मशरिक में कुरल्स और सकलीन जजीरा नुमा में ये कैरियन कौवे से कुछ बड़ा है। तमाम टेक्सा का एक निस्बतन लंबा बिल होता है, जिसका ऊपरी हिस्सा काफी मोटा और मेहराब वाला होता है, जिससे ये भारी और तकरीबन कौवे की ही तरह नजर आते हैं। आमतौर पर तमाम टेक्सा में सर, गर्दन, कंधों और जिस्म के निचले हिस्से से गहरे सुरमई रंग का शेड होता है। इनके पंख, दुम, चेहरा और गला चमकदार स्याह है। ग्रे शेड की गहराई इसकी रेंज में मुख्तलिफ होती है। इस तरह की जिनसें मादाओं में औसतन मर्द से छोटी, कम मेहराब वाले कलमैन और कम मजबूती से दुम के साथ नौ उम्रों में बालगों के मुकाबले में नरम और कम चमकदार पंख होते हैं। जेरी हिस्से के साथ गले में हेकल्स की कमी होती है। आइरिस धुआंधार नीला होता है। इन प्रजातियों का दायरा वसी है और शुमाल मशरकी एशियाई समंदरी हदूद से लेकर मगरिब में अफगानिस्तान और मशरकी ईरान तक, जनूब मशरकी एशिया से होता हुआ जनूब मशरिक में कम सेंडास और कंबोडिया तक फैला हुआ है। ये वुडलैंड, पार्कों और बागात और कम से कम कुछ दरख्तों वाले काश्त वाले इलाकों में पाए जाते हैं, लेकिन ये अपनी हद के जनूब में ज्यादा खुले इलाकों का परिंदा है, जहां ये शुमाल के आम कौवे और कैरियन कौवे के मुकाबले में नहीं है। जंगल के कौवों को खाने की तरजीहात की एक वसी रेंज के लिए जाना जाता है। ये कीड़े मकोड़े, परिंदों के अंडों और चूजों को खाते हैं, जबकि ये मुर्दा जानवरों को निकालते हैं और दरख्तों के फल, बीज भी खाते हैं। इस तरह बीज को फैलाने वाले के तौर पर इनके किरदार की निशानदही की गई है। ये सबसे ज्यादा मुश्किल प्रजातियों में से एक है, खास तौर पर शहरी इलाकों में काफी जुर्रतमंदाना है। जापान में कौवों को एक कीड़ा समझा जाता है क्योंकि ये कूड़े के खुले थैलों को चीरते हैं और अपने घोंसलों के लिए तारकोट हैंगर्स लेते हैं। श्रीलंका में करुणार्थना ने नोट किया कि जंगल का कौवा असल में मुकामी छोटे जानवरों का बड़ा शिकारी हो सकता है। जंगल के कौवे छिपकलियों को पकड़ने में इंतहाई तजुर्बाकार होते हैं। हार्टन प्लेन्स नेशनल पार्क में खतरनाक तौर पर खतरे से 2-4 छिपकलियों को ढूंढने, पकड़ने और खा लेने में सिर्फ 45 मिनट लगते हैं। आवाज घरेलू कौवे से मिलती जुलती है, जिससे ये सबसे ज्यादा करीब हैं, लेकिन गहरी और आमतौर पर ज्यादा गूंजती है और इसे मामूल की बुलंद आवाज कां कां के तौर पर बयान किया जाता है। ताहम ये कालों की एक रेंज करता है, जिनमें से कुछ कू कू के तौर पर बयान किया जा सकता है और दीगर जो गलती से लकड़ी के डोल बजाने के लिए हो सकती है।
घोंसला टहनियों का एक प्लेटफॉर्म है जो आमतौर पर दरख्त पर ऊंचा होता है, जिसमें फर या पाइन जैसे लंबे कोनिफर्स को तरजीह दी जाती है। आमतौर पर 3 से 5 अंडे दिए जाते हैं और 17 से 19 दिनों तक इनक्यूबेट होते हैं। नौजवान आमतौर पर 35वें दिन भाग जाते हैं। हिंदुस्तान में मार्च से मई तक बड़े बिल वाले कव्वे की नस्ल होती है, लेकिन मैदानी इलाकों में इनमें से कुछ दिसंबर के वस्त में भी शुरू हो जाते हैं। ये घोंसला दरख्त के कांटे में बनाया गया है और ये छड़ियों का एक अथला प्याला है जो कभी साफ और अच्छी तरह से बना हुआ है, कभी खाकानुमा और चीथड़ा हुआ है। यह घास की जड़ों, ऊन, चीथड़ों, सब्जों के रेशे और इसी तरह के मवाद से जुड़ा हुआ है। कुछ घोंसले जुज़वी तौर पर या खसूसी तौर पर तार के बने हुए पाए गए हैं। आम क्लच 4 या 5 अंडे पर मुश्तमिल होता है और कभी कभार ही 6 या 7 पर। अंडा चौड़ा बेज़वी होता है, बल्कि छोटे सिरे पर नोकदार होता है। साख्त सख्त होती है और एक मुनस्फाना चमक है। जमीनी रंग नीले सब्ज का कोई भी साया होता है और धुंधला, धब्बेदार, फीका, सुर्खी माइल भूरा, पीला, सीपिया, सुरमई और गैर जानिबदार रंगत के साथ होता है। साइज में अंडे औसतन 1.45 इंच तक होते हैं। जंगल का कौवा एशियाई कोयल के मेजबान के तौर पर काम कर सकता है। शाम के वक्त बड़े रेवड़ बड़े मुर्गों की जगहों पर आते हुए दिखाई दिए जा सकते हैं। ये मुर्गियां अफजाइश के मौसम में भी कोई वाज़ेह कमी नहीं दिखाती और इसकी वजह यह है कि अपने पहले साल में अफजाइश नहीं करते। दिन के वक्त जोड़े अपने इलाके के दफा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन रात के वक्त ये बड़े ग्रोहों में बस सकते हैं। इनमें लकीरी गलबा के दर्जा बंदी है, जिन्हें इनफरादी शनाख्त की बुनियाद पर याद रखा जाता है। इस नौ के चंद शिकारी हैं। इस प्रजातियों से फिलारियल परजीवियों की इतला मिली है। पैथोजेनिक वायरस जैसे जापान में अमवात का सबब बनते हैं। क्लोस्ट्रीडियम इन्फेक्शन और एंट्राइड्स की वजह से बड़े पैमाने पर अमवात को नोट किया गया है। औसतन इनकी जिंदगी 19 साल तक हो सकती है। तो नाजरीन, ये थी लार्ज बिल्ड क्रो की मुकम्मल मालूमात। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी, आपको काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसे ही मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।